सफलता की पोशाक कभी तैयार नहीं मिलती, इसे बनाने के लिए मेहनत का हुनर चाहिए। अगर आप कामयाब होना चाहते हो तो पहले अपनी कमजोरी ढूंढो, फिर उसको अपनी ताकत में बदलो। हवा में ताश का महल नहीं बनता, रोने से बिगड़ा मुकद्दर नहीं बनता। दुनिया जीतने का हौसला रखे दोस्त, एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता। रात को देर रात से सोने वाला हर इंसान आशिक नहीं होता। कुछ ऐसे इंसान भी होते हैं जो अपने सपनों के लिए मेहनत कर रहे होते हैं। चांद के दीदार करने के लिए रात का इंतजार करना पड़ता है। जिंदगी में कामयाब होने के लिए मेहनत की आग में दिन रात जलना पड़ता है। गलत लोग सबके जिंदगी में आते हैं, लेकिन ये लोग हमेशा सही सबक दे के जाते हैं। 3 ही तरह के इंसान अच्छे होते हैं। एक जो मर गया हो, दूसरा वो जो पैदा नहीं हुआ हो, तीसरा वो जिसे हम जानते नहीं हैं। जिंदगी की हर ठोकर ने एक ही सबक सिखाया है, रास्ता कैसा भी हो सिर्फ अपने पैरों पर भरोसा रखो। हर परिवार में एक व्यक्ति होता है जो गरीबी की चैन तोड़कर अपने परिवार को बहुत अमीर बनाता है, और मुझे यकीन है कि वो आप ही हो। पेड़ की टहनी पर बैठा पक्षी कभी टहनी टूटने से नहीं डरता, क्योंकि उसे विश्वास टहनी पर नहीं अपने पंखों पर होता है। राजा की तरह जीने के लिए गुलाम की तरह मेहनत करनी पड़ती है। किसी भी व्यक्ति की वर्तमान स्थिति को देखकर उसके भविष्य का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि समय में इतनी ताकत है कि वो भी एक कोयले को हीरे में बदल देती है। कभी हार ना मानने की आदत ही एक दिन बड़ी जीत दिलाती है। आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते हैं, लेकिन अपनी आदतें तो बदल सकते हैं, और बदली हुई आदतें आपका भविष्य बदल देगी। जीवन का सबसे बड़ा गुरु वक्त होता है, क्योंकि जो वक्त सिखाता है वो कोई नहीं सिखा पाता। ताकत आवाज में नहीं, अपने विचारों में रखो, क्योंकि फसल बारिश से होती है, बाढ़ से नहीं। अगर एक हारा हुआ इंसान हारने के बाद भी मुस्कुरा दे तो जीतने वाला भी जीत की खुशी खो देता है। जिंदगी तुम्हारी है, चाहे तो बना लो, चाहे तो मिटा लो। अगर कुछ करना चाहते हो तो अभी भी वक्त है, अपनी जान लगा दो। दुनिया की सबसे अच्छी दवा है जिम्मेदारी। एक बार पी लीजिए, आपको जिंदगी भर थकने नहीं। अपने आप पर विश्वास करें और आप कुछ भी कर सकते हैं। सपनों की ओर पहला कदम आत्मविश्वास से भरा होता है। हर दिन एक नया अवसर है अपने आप को साबित करने का। आपके विचार आपकी सीमाओं का निर्धारण करते हैं। सपनों की ओर यात्रा में आत्मविश्वास सबसे महत्वपूर्ण साथी है। जो लोग खुद पर विश्वास करते हैं वे ही दूसरों को प्रेरित कर सकते हैं। असफलता केवल एक सबक है, आत्मविश्वास आपको सफलता की ओर ले जाता है। आपकी सबसे बड़ी ताकत आपके भीतर छिपी होती है। जब आप खुद पर विश्वास करते हैं तो कुछ भी असंभव नहीं होता। सपनों की ऊंचाइयों को छूने के लिए आत्मविश्वास की उड़ान भरें। जब रास्तों पर चलते चलते मंजिल का ख्याल ना आए तो आप सही रास्ते पर हैं। अगर ख्वाहिश कुछ अलग करने की है तो दिल और दिमाग के बीच बगावत लाजमी है। जिस काम में काम करने की हद पार ना, फिर वो काम किसी काम का नहीं। मुनाफा का तो पता नहीं, लेकिन बेचने वाले तो यादों को भी कारोबार बनाकर बेच देते हैं। कल को आसान बनाने के लिए आज आपको कड़ी मेहनत करनी ही पड़ेगी। सपनों को सच करने से पहले सपनों को ध्यान से देखना होता है। जमाने में वही लोग हम पर उंगली उठाते हैं जिनकी हमें छूने की औकात नहीं होती। अगर आप सफल होना चाहते हो तो आपको अपने काम में एकाग्रता लानी होगी। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, हो जाए ना पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं। यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे। यह ध्यान परों में चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है। मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूं किसके हित, चंचल यह प्रश्न शिथिल करता पद को, भरता उर में विह्वलता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है। हर दिन एक नया अवसर है खुद को बेहतर बनाने का। सकारात्मक सोचो, सकारात्मक रहो। हर सुबह एक नया आशीर्वाद और एक नया अवसर लेकर आती है। खुशी आपके पास है, आप जहां हैं वहीं खुश रहें। जीवन को पूरी तरह से जियो और हर पल का आनंद लो। हर समस्या एक अवसर है, बस इसे पहचानने की जरूरत है। जब आप खुद को सकारात्मकता से घेरते हैं तो जीवन भी सकारात्मक हो जाता है। सपने देखो और उन्हें साकार करने की हिम्मत करो। खुशियां बांटने से बढ़ती हैं। जीवन में छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढो। सकारात्मक विचार आपके जीवन को बदल सकते हैं। हर दिन एक नया अवसर है बेहतर बनने का।
आशावाद वह विश्वास है जो उपलब्धि की ओर ले जाता है। जीवन में बदलाव अवश्यंभावी है, उसे सकारात्मक रूप में अपनाओ। खुद पर विश्वास रखो, सब कुछ संभव है। जीवन को उसकी सभी सुंदरताओं के साथ गले लगाओ। हर दिन एक नया अवसर लेकर आता है, उसे पूरी तरह से जियो। सकारात्मक सोच से ही सकारात्मक जीवन बनता है। खुश रहो, यह सबसे अच्छी जीवन शैली है। मैं पंछी हूं, आकाश मेरा घर, उड़ान भरूंगा, मैं दूंगा हर पल नूर। डर को करूंगा दूर, विश्वास को संजोऊंगा, नई राहें खोजूंगा, सपनों को जीऊंगा। सोच बदलो, दुनिया बदलेगी। नकारात्मकता को दूर भगाओ, हंसो, गाओ, जीवन को जियो, नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ो। जीवन का सफर है अनमोल, हर पल को जीना है खुलकर। सीखते रहो, बढ़ते रहो, नई ऊंचाइयों को छुओ। मुश्किलें तो आएंगी, यह जीवन का नियम है, पर हार मानना नहीं है, यह हमारा कर्म है। खुद से वादा करता हूं कि हर हाल में खुश रहूंगा, चाहे हालात जैसे भी हों। आज प्रॉमिस डे पर खुद से यह वादा करता हूं कि अपनी खुशियों और सपनों को कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं खुद से वादा करता हूं कि हर दिन खुद का सबसे अच्छा वर्जन बनने की कोशिश करूंगा। खुद से वादा है कि अपनी गलतियों से सीखूंगा, लेकिन खुद को कभी कोसूंगा नहीं। मैं अपने डर को हराने और हर चुनौती को अपनाने का वादा करता हूं। खुद से यह वादा है कि दूसरों से पहले खुद को प्यार करूंगा और अपनी कद्र करूंगा। मैं वादा करता हूं कि खुद की तुलना दूसरों से नहीं करूंगा, बल्कि अपने सफर पर फोकस करूंगा। खुद से वादा है कि जिंदगी के हर पल को खुलकर जीऊंगा और बीते हुए कल को बोझ नहीं बनने दूंगा। आज प्रॉमिस डे पर खुद से यह वादा करता हूं कि मेहनत और ईमानदारी से अपने सपनों को हकीकत में बदलूंगा। मैं खुद से वादा करता हूं कि हर मुश्किल में खुद का सबसे अच्छा दोस्त बनूंगा। मेहनत करने से मुश्किलें हो जाती हैं आसान, क्योंकि हर काम तकदीर पर टाला नहीं जाता। हमें क्या करना है और कैसे करना है, इसका बेहतर निर्णय करने के लिए सबसे पहले यह जानना बहुत जरूरी है कि हम कहां हैं और किधर बरख रहे हैं। परिवार का साथ बहुत ही आवश्यक है। सुख हो तो बढ़ जाता है तथा दुख हो तो बंट जाता है। जीवन में धन आते ही सुख मिलेगा या नहीं, ये तय नहीं, लेकिन ये तय जरूर है कि बुराइयां छोड़ते ही जीवन सुखी हो जाता है। अपना गुस्सा इतना महंगा कर दो कि कोई खरीद ना पाए, और अपनी खुशी इतनी सस्ती कर दो कि सब ले जाए। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में रानी नाम की एक लड़की रहती थी। रानी गरीब परिवार से थी, परंतु वह मेहनती और होनहार थी। वह हमेशा कुछ न कुछ नया सीखने के लिए उत्सुक रहती थी। एक दिन रानी खेत में काम कर रही थी, तभी उसे कुछ अजीब आवाजें सुनाई दी। वह आवाजों की तरफ गई और देखा कि कुछ बच्चे एक टूटे हुए पुल के पास रो रहे थे। बच्चों ने रानी को बताया कि यह उनका स्कूल जाने का रास्ता है और पुल टूट जाने से अब वे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। रानी ने बच्चों की समस्या को समझा और उनकी मदद करने का फैसला किया। उसने सोचा कि वह इस टूटे हुए पुल को ठीक कर सकती है। रानी ने गांव के लोगों से मदद मांगी और सब ने मिलकर पुल को फिर से बना दिया। इस घटना से रानी को एहसास हुआ कि हर समस्या में अवसर छुपा होता है। उसने तय किया कि वह अपनी शिक्षा पूरी करके गांव के बच्चों को शिक्षित करेगी। रानी ने कड़ी मेहनत की और अपनी पढ़ाई पूरी की। इसके बाद उसने गांव में ही एक स्कूल खोला और बच्चों को पढ़ाने लगी। रानी की कहानी हमें सिखाती है कि यदि हम सकारात्मक दृष्टिकोण रखें और कड़ी मेहनत करें तो हर मुश्किल में अवसरों को ढूंढ सकते हैं। रानी ने अपनी बुद्धि और लगन से न केवल अपनी किस्मत बदल दी, बल्कि गांव के बच्चों के जीवन में भी रोशनी भर दी। हर समस्या में अवसर छुपा होता है। सकारात्मक दृष्टिकोण रखें और कड़ी मेहनत करें। दूसरों की मदद करने से आपको भी खुशी मिलेगी। रानी की तरह आप भी अपनी जिंदगी में आने वाली हर समस्या को एक अवसर के रूप में देख सकते हैं। अपनी शिक्षा और कौशल को विकसित करने के लिए सदैव प्रयासरत रहें। जरूरतमंदों की मदद करने में हमेशा आगे आएं। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में रमा नाम का एक युवक रहता था। रमा गरीब परिवार से था, लेकिन वह मेहनती और होनहार था। वह हमेशा कुछ न कुछ नया सीखने के लिए उत्सुक रहता था। एक दिन रमा जंगल में लकड़ी काटने गया था। लकड़ी काटते काटते उसे एक चमकता हुआ पत्थर दिखाई दिया। रमा ने पहले कभी ऐसा पत्थर नहीं देखा था। उसने सोचा, यह कोई साधारण पत्थर नहीं होगा। रमा ने पत्थर को अपने साथ घर ले आया।
उसने पत्थर को गांव के बुजुर्गों को दिखाया। बुजुर्गों ने पत्थर की जांच की और उन्हें पता चला कि यह एक हीरा है। रमा बहुत खुश हुआ। उसने हीरे को बेचकर अच्छा पैसा कमाया। इस घटना से रमा को प्रेरणा मिली। उसने समझ लिया कि अवसर कहीं भी छिपे हो सकते हैं, बस हमें उन्हें पहचानने की जरूरत है। रमा ने अपनी सारी जमा पूंजी एक छोटी सी दुकान खोलने में लगा दी। वह दुकान में विभिन्न प्रकार के सामान बेचता था। रमा की दुकान धीरे धीरे फलने फूलने लगी। कुछ ही सालों में वह गांव का सबसे अमीर आदमी बन गया। रमा की कहानी हमें सिखाती है कि अवसर हर किसी के लिए आते हैं, बस हमें उन्हें पहचानने और उनका लाभ उठाने के लिए तैयार रहना चाहिए। रमा मेहनती और होनहार था। उसने अपनी किस्मत पर भरोसा किया और कड़ी मेहनत की, इसीलिए उसे सफलता मिली। अवसर कहीं भी छिपे हो सकते हैं, हमें उन्हें पहचानने की जरूरत है। सफलता पाने के लिए कड़ी मेहनत और लगन जरूरी है। अपनी किस्मत पर भरोसा रखें। रमा की कहानी हमें सिखाती है कि हमें हमेशा सकारात्मक रहना चाहिए और जीवन में आने वाले हर अवसर का लाभ उठाना चाहिए। हमें अपनी क्षमताओं पर भरोसा रखना चाहिए और अपने सपनों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। हमें दूसरों की मदद करने के लिए भी तैयार रहना चाहिए और उन्हें एक अच्छे वेतन और विकास के कई अवसरों के साथ नौकरी की पेशकश की गई। राजेश की सफलता की कहानी उनके पूरे गांव में जंगल की आग की तरह फैल गई और कई युवा दिमागों को प्रेरित किया। वह एक रोल मॉडल के रूप में अपने गांव लौटे और दूसरों को खुद पर विश्वास करने और अपने सपनों की दिशा में काम करने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने अपने समुदाय के युवाओं को सशक्त बनाने के लिए प्रेरक कार्यशालाओं, परामर्श सत्रों और छात्रवृत्ति कार्यक्रमों का आयोजन किया। राजेश ने अपने प्रयासों से न केवल अपना बल्कि अनगिनत लोगों का जीवन बदला। उन्होंने साबित कर दिया कि अटूट दृढ़ संकल्प, कड़ी मेहनत और देखभाल करने वाले समुदाय के समर्थन से सबसे चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों पर भी काबू पाया जा सकता है। राजेश की यात्रा एक शक्तिशाली अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है कि किसी की पृष्ठभूमि या परिस्थितियों के बावजूद सपने सच हो सकते हैं। उनकी कहानी पीढ़ियों को प्रेरित करती है, आशा को प्रज्वलित करती है और प्रतिकूल परिस्थितियों में महानता के लिए प्रयास करने के लिए व्यक्तियों को प्रेरित करती है। एक बार की बात है, एक छोटा सा लड़का था जिसका नाम अमन था। अमन एक बहुत ही दयालु लड़का था। वह हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता था, चाहे वह कोई भी हो। एक दिन अमन अपने स्कूल से घर जा रहा था जब उसने देखा कि एक छोटा बच्चा रो रहा है। एक कुत्ता बच्चे के पीछे भाग रहा था जो उसे काटने की कोशिश कर रहा था। अमन दौड़ा और बच्चे को कुत्ते से बचाया। बच्चे का नाम रवि था। रवि अमन का बहुत आभारी था। उसने अमन को बताया कि वह शहर में रहता है और वह अकेला और डरा हुआ महसूस कर रहा था। अमन ने रवि को दिलासा दी और उसे बताया कि वह उसको दोस्त बनना चाहता है। रवि और अमन जल्द ही अच्छे दोस्त बन गए। वे हर दिन एक साथ खेलते और एक साथ समय बिताते थे। अमन ने रवि को अपने शहर को दिखाया और उसे अपने दोस्तों से मिलवाया। एक दिन अमन और रवि एक पार्क में खेल रहे थे जब उन्होंने देखा कि एक लड़का एक छोटे से जानवर को पीट रहा है। अमन दौड़ा और लड़के को रोका। उसने उसे बताया कि जानवरों को मारना गलत है। लड़का अमन की बात सुनकर शर्मिंदा हो गया। उसने अमन से माफी मांगी और जानवर को छोड़ दिया। अमन खुश था कि उसने लड़के को जानवर को बचाने में मदद की थी। अमन और रवि ने कई और सालों तक दोस्ती की। उन्होंने एक साथ बहुत सारी यादें बनाई। अमन हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता था और उसने रवि को भी वैसा ही बनने के लिए प्रेरित किया। अंत में अमन बड़ा हो गया और उसे एक नौकरी मिल गई। वह एक दूसरे शहर में रहने चला गया, लेकिन वह रवि को कभी नहीं भूला। वह अक्सर उसे फोन करता था और उसे बताता था कि वह कैसा है। एक दिन अमन को पता चला कि रवि बीमार है। वह रवि से मिलने के लिए अपने शहर वापस आया। वह रवि को देखकर बहुत दुखी था। वह जानता था कि रवि जल्द ही मर जाएगा। अमन ने रवि को बताया कि वह उसके लिए कितना मायने रखता है। उसने उसे बताया कि वह उसे हमेशा याद रखेगा। रवि अमन की बात सुनकर मुस्कुराया। उसने अमन को बताया कि वह एक बहुत ही अच्छा दोस्त है।
उसने अमन को बताया कि वह उसे कभी नहीं भूलेगा। रवि कुछ दिनों बाद मर गया। अमन बहुत दुखी था। वह जानता था कि वह कभी भी रवि को नहीं भूलेगा। वह उसे हमेशा अपने दोस्त के रूप में याद रखेगा। अमन की कहानी हमें सिखाती है कि दूसरों की मदद करना कितना महत्वपूर्ण है। यह हमें एक अच्छा इंसान बनने में मदद करता है और हमेशा अच्छा काम करना चाहिए और अच्छाई का साथ देना चाहिए। कश्तियां उन्हीं की डूबती है जिनके ईमान डगमगाते हैं, जिनके इरादे नेक होते हैं। उनके आगे मंजिलें भी सर झुकाती हैं। हौसले बुलंद कर रास्तों पर चल दे। तुझे तेरा मुकाम मिल जाएगा, बढ़कर अकेला तू फैल कर देख कर तुझको। काफिला खुद बन जाएगा। समाज के एक धड़े ने मुझे रोकने के अनेकों प्रयास किए। हकीकत तो ये है कि समाज ने ही मुझे आज सफल बनाया है। पसीने की स्याही से जो लिखते हैं अपने इरादों को, उनकी किस्मत के पन्ने कभी कोरे नहीं होते। दूसरों को सुनाने के लिए अपनी आवाज ऊंची मत करिए, बल्कि अपना व्यक्तित्व इतना ऊंचा बनाएं कि आपको सुनने की लोग मिन्नत करें। दीपक बोलता नहीं, उसका प्रकाश परिचय देता है। अच्छे कर्म करते रहे समय आपका परिचय खुद देगा। मेहनत करना ही आपका पहला कर्म होना चाहिए, क्योंकि सफलता उसी को मिलती है जो मेहनती होता है। मैदान से हारा हुआ इंसान तो फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। इसलिए मन से कभी हार मत मानना। ऊपर भी जाती है। कई रातें जागी हैं आज के महान सवेरे के लिए, जहां खुद की मेहनत के बाल पर खुद को मैं सफल होते देख पा रहा हूं। गिरना अच्छा है, संभलने का मौका मिलता है। हाथ थामे रखने वाले कितने हैं, अपनों का पता चलता है। दोस्त, किस्मत जरूर होती है, लेकिन सारी चीजें जिंदगी में किस्मत से नहीं, मेहनत से मिलती हैं। कोई साथ नहीं देगा, फिर भी अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहिए। दुनिया सोती रहती है, सूरज फिर भी उगता है। जिंदगी आसान नहीं होती, इसे आसान बनाना पड़ी डायडिचता है। कुछ अंदाज से और कुछ नजरअंदाज से। छोटी छोटी बातें दिल में रखने से बड्ढे बड्ढे रिश्ते कमजोर हो जाते हैं। कामयाबी भी उसी को मिलती है जो गलती करने से नहीं डरते हैं। अगर आपने सफर शुरू कर ही दिया है तो आगे बढ़ते रहो। क्या पता था मंजिल उससे भी पास हो। जब किस्मत और हालात खराब होते हैं तब मेहनत पर भरोसा करो और आगे बढ़कर अपनी सहनशीलता का परिचय दो। पुरखों से मिली पहचान थोड़े समय के लिए काम आती है, लेकिन मेहनत से मिली पहचान उम्र भर रहती है। अहंकार दिखाकर रिश्ता तोड़ने से अच्छा है कि माफी मांगकर वो रिश्ता निभाया जाए। तरक्कियों की दौड़ में उसी का जोर चल गया जो अपना रास्ता बना के भीड़ से निकल गया। आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। हौसलों से भरी ये कोशिश एक दिन जरूर रंग लाएगी। किस्मत से लड़ने में मजा आ रहा है दोस्तों, ये मुझे जीतने नहीं दे रही और हार मैं मान नहीं रहा हूं। कामयाब होने के लिए अकेले ही आगे बढ़ना पड़ता है। लोग तो पीछे तब आते हैं जब आप कामयाब होने लगते हैं। मेहनत के रास्ते आगे बढ़ोगे तो मुश्किलें हजार आएंगी, लेकिन वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। बिकने वाले और भी हैं, जाओ जाकर खरीद लो। हम कीमत पर नहीं, मेहनत पर भरोसा करते हैं। अपनी किस्मत को दोष कभी मत देना। पैदा होने से लेकर अंतिम मंजिल तक का फासला तुम्हें तय करना है। पीछे आने वाले का इंतजार करना बंद करो, आगे बढ़ो, क्योंकि सही समय किसी का इंतजार नहीं करता। जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वो ही अक्सर मंजिल पर पहुंचते हैं। संतोष ही सबसे बड़ा धन है जिसके पास है। वह स्वस्थ है, सुखी है और वही सबसे बड़ा धनवान है। खुद की तरक्की में इतना वक्त लगा दो कि किसी दूसरे की परछाई बनने का वक्त ना मिले। खुद में काबिलियत हो तो भरोसा कीजिए। सहारे कितने भी अच्छे हो, साथ छोड़ डच जाते हैं। खुद को कामयाब करने के लिए अपना रास्ता स्वयं बनाना होता है। जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। किस्मत की चाबी उसी के पास होती है जो बार बार गिरकर भी परचम फहराया है। मैं श्रेष्ठ हूं, यह आत्मविश्वास है, लेकिन सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ हूं, यह अहंकार है। सबसे खूबसूरत पौधा विश्वास का होता है, जो जमीन पर नहीं दिलों में उगता है। अपनों की यादें खुशबू की तरह होती हैं, चाहे कितनी भी खिड़की दरवाजे बंद कर लो, हवा के झोंके की तरह अंदर आ ही जाती हैं। खुद को बिखरने मत देना। किसी हाल में लोग गिरे हुए मकान की ईंटें तक ले जाते हैं। जीवन जितना सादा होगा, तनाव उतना ही आधा होगा। सब्र एक ऐसी सवारी है
जो अपने सवार को कभी भी गिरने नहीं देती, न किसी के कदमों में और न किसी की नजरों में से। जिंदगी का सफर जितना मुश्किल होगा, मंजिल उतनी ही खूबसूरत होगी। आशा चाहे कितनी भी कम हो, निराशा से बेहतर ही होती है। जिंदगी में ये हुनर भी आजमाना चाहिए, अपनों से हो जंग तो हार जाना चाहिए। संघर्ष इंसान को मजबूत बनाता है, फिर चाहे वो कितना भी कमजोर क्यों ना हो। हर कोई जन्म से ही किसी ना किसी काम में चैंपियन होता है, बस लक्ष्य निर्धारित करने की देर होती है। कल को आसान बनाने के लिए आज आपको कड़ी मेहनत करनी ही पड़ेगी। किसी के महलों की चौकीदारी करने से बेहतर है अपनी झोपड़ी में राज करना। सफलता वही पाते हैं जो हारने का डर नहीं रखते। किनारे खड़े होकर पानी देखने से आप नदी नहीं पार कर सकते। अगर ख्वाहिश कुछ अलग करने की है तो भीड़ से हटकर अपना रास्ता चुनना होगा। छोटे रास्ते पर नहीं, बल्कि हमेशा सही रास्ते पर चलने का प्रयास करें। खामोशी से अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ते रहो। हवाएं खुद तुम्हारी कामयाबी की चर्चा करेगी। कल फिर जंग का आगाज होगा। हार हो या फिर जीत, जो कुछ भी हो अपने पास होगा। सीढ़ियों की जरूरत उन्हें होती है जिन्हें छत तक जाना होता है। मेरी मंजिल तो आसमान है, रास्ता भी खुद ही बनाना है। जितने वाले कुछ अलग चीजें नहीं करते, बस वो हर के डर से रुकते नहीं हैं। अगर जिंदगी में कुछ पाना चाहते हो तो अपने तरीक बदलिए, इरादे नहीं। बुराइयों से दूर रहने का एक ही तरीका है, अच्छे विचारों को अपने जीवन में आने दीजिए। मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। मेहनत अगर आदत बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। सिर्फ अपनी नहीं, बल्कि दूसरों की गलतियों से भी सीखो, क्योंकि लक्ष्य बड़ा है और समय कम है। सपने वो नहीं जो हम सोते वक्त देखते हैं, सपने वो हैं जो हमें सोने नहीं देते। यदि आपका मन सुंदर है तो आपके लिए सारा संसार सुंदर है। जरूरी नहीं कि सारे सबक किताबों से ही सीखें, कुछ सबक जिंदगी में अपने बुजुर्गों से भी सीखें। हार तो वो सबक है जो आपको बेहतर बनने का मौका देती है। यदि आपने किसी भी कार्य के लिए ईमानदारी से संघर्ष किया है तो परिणाम चाहे सफलता हो या असफलता, वास्तव में संघर्ष की भावना ही अपने आप में एक सफलता है। याद रखना, जो झुक सकता है वो सारी दुनिया को झुका भी सकता है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। थोड़ा डूबगा मगर मैं फिर तैराऊंगा। ए जिंदगी तू देख, मैं फिर जीत जाऊंगा। आई हो निभाने को जब किरदार जमीन पर, कुछ ऐसा कर चलो कि जमाना मिसाल दे। जिसने संघर्ष को अपना साथी बना लिया, उसने ही इस दुनिया में खुद को काबिल बना लिया। भले दुनिया से थोड़ा पीछे रहो, लेकिन तैयारी मजबूत हो तो तुम कभी भी आगे निकल सकते हो। परिंदों को मंजिल मिलेगी, यकीनन यह फैले हुए उनके पर बोलते हैं। अक्सर वह लोग खामोश रहते हैं जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। हर असंभव कार्य करने का एक ही तरीका है, कड़ी मेहनत। जो अपने आप को पढ़ सकता है वह दुनिया में कुछ भी सीख सकता है। किस्मत मौका देती है, लेकिन मेहनत सबको चौंका देती है। तीर को भी आगे छोड़ ढहने से पहले पीछे खींचना पड़ता है, उसी तरह अच्छे दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। मंजिलें क्या है, रास्ता क्या है, हौसला हो तो फासला क्या है। कोई भी काम तब तक ही असंभव लगता है जब तक उसे किया नहीं जाता। जो मेहनत पर भरोसा करते हैं वह किस्मत की बात कभी नहीं करते। कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, जीता वही जो डरा नहीं। क्या फर्क पड़ता है लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं। तुम्हें यह निश्चित करना ही होगा कि लोग तुम्हारा भाग्य किसी की सोच से लिखेगी या तुम अपना भाग्य खुद लिखोगे। लाखों ठोकरों के बाद भी संभलता रहूंगा, गिरकर फिर से उठूंगा और चलता रहूंगा। किसी दौड़ के लिए दौड़ना जरूरी नहीं है, छोटे छोटे कदम इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि छोटे छोटे कदमों से ही दौड़ पूरी हो जाती है। इसी तरह छोटे छोटे स्टेप से हम भी अपने जीवन में बड़े बदलाव और अचीवमेंट्स हासिल कर सकते हैं। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। अगर जीत हो जितने की तो परिस्थितियां भी हरा नहीं सकती। ना थके है पैर, अभी ना हारी है हिम्मत। हौसला है कुछ बड़ा करने का, इसे अभी भी सफर जारी है। परेशान नहीं होता लोगों की बातों से, क्योंकि मैं जानता हूं कुछ लोग सिर्फ बकवास करने के लिए पैदा होते हैं। सोचने से कहां मिलते हैं तमन्नाओं के शहर। चलना भी जरूरी है मंजिल को पाने के लिए। अगर जिंदगी में कुछ पाना हो तो तरीके बदलो, इरादे नहीं। सफल होने के लिए
असफल होना बहुत जरूरी है। जमाने में वही लोग हम पर उंगली उठाते हैं जिनकी हमें छूने की औकात नहीं होती। अगर आप सफल होना चाहते हो तो आपको अपने काम में एकाग्रता लानी होगी। जीवन में समस्याओं का सामना इसलिए करना पड़ता है ताकि हम उनसे लड़कर और भी मजबूती के साथ निखर कर आए। सफलता हमारा परिचय दुनिया से करवाती है और असफलता हमें दुनिया का परिचय करवाती है। हम जो कुछ भी है वह हमने आज तक क्या सोचा, इस बात का परिणाम है। यदि कोई व्यक्ति बुरी सोच के साथ बिताया काम करता है तो उसे कष्ट ही मिलता है। यदि कोई व्यक्ति शुद्ध विचारों के साथ बोलता है या काम करता है तो उसकी परछाई की तरह खुशियों उसका साथ कभी नहीं छोड़ती। जीत कर दिखाओ उनको जो तुम्हारी हार का इंतजार कर रहे हैं। जिसको जो कहना है कहने दो, आपका क्या जाता है। समय समय की बात है, वक्त सबका आता है। भले ही आप कपड़े पहनने में लापरवाही है, पर अपनी आत्मा को दुरुस्त रखिए। ऐसे काम करो जिससे लोगों को लगे कि आपको जीतने की आदत है। पहले वह आप पर ध्यान नहीं देंगे, फिर वह आप पर हंसेंगे, फिर वह आपसे लड़ेंगे और तब आप दिख जाएंगे। कड़ी मेहनत आपको वहां पहुंचा देती है जहां अच्छी किस्मत शायद आपको पहुंचा दे। केवल ज्ञान ही ऐसा अक्षर तत्व है जो कहीं भी, किसी अवस्था और किसी काल में भी मनुष्य का साथ नहीं छोड़ता। एल समय और शिक्षा का सही उपयोग ही व्यक्ति को सफल बना देता है। एल न कभी भागे और न ही कभी रुके, बस हमेशा चलते रहे। यही एक विद्यार्थी की सफलता का मूल मंत्र है। एल शिक्षा कभी भी व्यर्थ नहीं होती, भले ही वो किसी भी तरह की ग्रहण की गई हो। एल एक सामान्य जिंदगी जीने के लिए इंसान को रोटी कपड़ा मकान के अलावा अगर इंसान को किसी चीज की सबसे ज्यादा जरूरत होती है तो वो है सिर्फ शिक्षा। एल विधा एक कामधेनु के समान है जो हर मौसम में अमृत प्रदान करती है। वह विदेश में एक माता के समान है जो रक्षण एवं हितकारी होती है। एल इसलिए विधा को एक गुप्त धन कहा गया है। एल जिस दिन एक सिग्नेचर ऑटोग्राफ में बदल जाए तब मान लीजिएगा कि आप कामयाब हो गए। एल शिक्षा सबसे सशक्त हथियार है जिससे दुनिया को बदला जा सकता है। हमारा भविष्य हमारे वर्तमान पर निर्भर होता है, इसीलिए अपने लक्ष्य पर काम करो। एल आपने शुरू करने की हिम्मत है तो आप में सफल होने के लिए भी हिम्मत है। एल अपनों को संकट में डालकर कार्य संपन्न करने वालों की विजय होती है, कायरों की नहीं। शिक्षा से अच्छा दोस्त दुनिया में कोई नहीं होता। शिक्षित व्यक्ति हर जगह सम्मान पाता है। जो स्कूल का दरवाजा खोलता है वो जुर्म का दरवाजा बंद कर देता है। एल यह एक विद्यार्थी जीवन की कड़वी सच्चाई है कि आजकल परीक्षा के परिणाम में विद्यार्थी कितने भी नंबर ला दे तब भी उसका परिवार कभी खुश नहीं होता। एल इसीलिए नंबर के बदले सीखने पर ज्यादा ध्यान दें। एल सफल और असफल विद्यार्थी में एक ही फर्क होता है। एक सफल विद्यार्थी शिक्षा के अलावा किसी और चीज पर ध्यान नहीं देता, जबकि असफल विद्यार्थी शिक्षा के अलावा सब पर ध्यान देता है। एल तपस्या धर्म का पहला और आखिरी कदम है ज्ञान, आपके दिमाग का खुराक है। एल इसीलिए आपका कर्तव्य है कि आप अपने दिमाग को अच्छे से अच्छा ज्ञान हर रोज देते रहे। एल अपने अंदर सीखने का जुनून विकसित कीजिए। अगर आपने यह कर दिया तो आपको आगे बढ़ने से कोई भी रोक पाएगा। एल हिसार योजनाओं पर विजय पाना हंसाने, लेकिन जो अपने ऊपर विजय पा रहे वही सच्चा विजयी है। महत्वाकांक्षा के बिना बुद्धिमानी ऐसी ही है जैसे पर के बिना एक पक्षी। शिक्षा का उद्देश्य तथ्यों को सीखना नहीं होता है, बल्कि शिक्षा का मुख्य दिमाग को प्रशिक्षित करना होता है। एक व्यक्ति ने कभी गलती नहीं की जब उसने कभी भी कुछ नया करने की कोशिश नहीं की। यानी जब हम कुछ नया करते हैं तभी गलतियां होना स्वाभाविक है। शिक्षा भविष्य के लिए पासपोर्ट है जो आज इसके लिए तैयारी करते हैं। 1000 मील सफलता की यात्रा की शुरुआत भी एक कदम से ही होती है। हमने स्कूल में जो सीखा है वह सब भूलने के बाद जो याद रहता है वही शिक्षा है। ज्ञान का निवेश सर्वोत्तम भुगतान करता है। इस दुनिया में किसी के साथ खुद की तुलना मत करो। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप खुद का अपमान कर रहे हैं। शिक्षा का उच्चतम परिणाम सहनशीलता है। शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसे आप दुनिया को बदलने के लिए उपयोग कर सकते हैं। इससे पहले कि सपने सच हों, आपको सपने देखने होंगे। विज्ञान मानवता के लिए एक खूबसूरत तोहफा है, हमें इसे बिगाड़ना नहीं चाहिए। अपने मिशन में कामयाब होने के लिए
आपको अपने लक्ष्य के प्रति एक चित्त निष्ठावान होना पड़ेगा। शिक्षण एक बहुत ही महान पेशा है जो किसी व्यक्ति के चरित्र, क्षमता और भविष्य को आकार देता है। अगर लोग मुझे एक अच्छे शिक्षक के रूप में याद रखते हैं तो मेरे लिए यह सबसे बड़ा सम्मान होगा। छोटा लक्ष्य अपराध है। महान लक्ष्य होना चाहिए। शिखर तक पहुंचने के लिए ताकत की जरूरत होती है, चाहे वो माउंट एवरेस्ट का शिखर हो या आपके पेशे का। जीवन एक कठिन खेल है। आप एक व्यक्ति होने के अपने जन्म सिद्ध अधिकार को बनाए रखकर इसे जीत सकते हैं। किसी भी मिशन की सफलता के लिए रचनात्मक नेतृत्व आवश्यक है। इंतजार करने वाले को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। यदि हम स्वतंत्र नहीं हैं तो कोई भी हमारा आदर नहीं करेगा। समय के साथ हमेशा चलते रहे नहीं तो लोहे की तरह आप में भी जंग लग जाएगा। साख बनाने में 20 साल लगते हैं और उसे गंवाने में बस 5 मिनट। अगर आप इस बारे में सोचेंगे तो आप चीजें अलग तरह से करेंगे। कड़ी मेहनत के बिना जीवन हम मनुष्यों को कुछ भी नहीं देता। कभी मत सोचिए कि आत्मा के लिए कुछ असंभव है। ऐसा सोचना सबसे बड़ा विधर्म है। अगर कोई पाप है तो वो यही है, ये कहना कि तुम निर्बल हो या अन्य निर्बल हैं। शिक्षक से सवाल करना अच्छी बात है क्योंकि यह आपको ज्ञान के मार्ग की ओर ले जाता है। अगर आप किसी कार्य को करने का दृढ़ निश्चय कर लें तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता है। जो व्यक्ति छोटे छोटे कर्मों को भी ईमानदारी से करता है वही बड़े कर्मों को भी ईमानदारी से कर सकता है। एक बात की अपने मन में गांठ बांध ले, इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं है। पढ़ना कभी भी बंद न करें क्योंकि ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती। प्रतिभा खाने के नामक से भी सस्ती है। जो चीज एक प्रतिभावान व्यक्ति को सफल व्यक्ति से अलग करती है वो है कठिन परिश्रम। सभी के लिए सफलता के मायने अलग अलग है। अपने हौसलों के बल पर हम अपनी प्रतिभा दिखा देंगे, भले कोई मंच ना दे, हमको हु मंच अपना बना लेंगे। अपना कार्य स्वयं करें, दूसरों पर विश्वास करोगे तो हमेशा धोखा ही मिलेगा। किसी को कोई भी मिलने योग्य चीज बिना कड़ी मेहनत के नहीं मिलती। सफलता के लिए तैयार रहो और अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित बनो। यह सच है कि कड़ी मेहनत ने कभी किसी की जान नहीं ली, पर मुझे लगता है कि खतरा क्यों उठाया जाए। जो अध्ययन करता है वही जीतता है। अपने लक्ष्य को नकारात्मकता से नहीं बल्कि संघर्ष से नापें। आपकी मेहनत आपकी सफलता की गारंटी है। हार केवल उसे होती है जो लड़ना छोड़ देता है। विश्वास, संघर्ष और सफलता, यही है आपका मंत्र। सपने देखना जरूरी है लेकिन उन्हें पूरा करना जरूरी है। हर कठिनाई आपको मजबूत बनाती है, न कि कमजोर। अपने असफलताओं से सीखो और फिर से प्रयास करो। सफलता हर व्यक्ति की मिठास नहीं होती, यह केवल उनके प्रयासों का परिणाम होता है। सफलता के पथ पर पहुंचने के लिए कठिनाई हमेशा परेशानी से कम होती है। हमेशा उन व्यक्तियों की सफलता होती है जो अपने मन में हमेशा अपनी उम्मीदों की तरफ चलते हैं। प्रतिभा के बिना मेहनत शर्म की बात है, लेकिन कड़ी मेहनत के बिना प्रतिभा एक त्रासदी है। कठिनाई के पीजे से सफलता के पीजे तक पहुंचने के लिए कठिनाई हमेशा हमारे साथ होगी। सफलता मानव जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है जो केवल परफेक्शन और प्रयास से ही मिलती है। जीत सिर्फ उन्हें मिलती है जो हार मान लें पर जीवन में हर बार उतरकर खेलें। हवाओं ने मुझे रोकने की भरपूर कोशिश की, लेकिन मैं वह परिंदा बना जिसने अपनी ऊंची उड़ान पर भरोसा रखा। यह अपार आशाओं का खेल था। मैंने इसे समझा और अपनी मेहनत से जीत का ताज अपने सिर सजाया। सफलता का अधिकार केवल उसे मिलता है जो समस्याओं में समाधान तलाशने का हुनर जानता है। समाज के एक वर्ग ने मेरे रास्ते में अड़चनें डालने की हर संभव कोशिश की, पर अंततः इसी समाज ने मुझे सफल होने की प्रेरणा दी। मेरी मर्यादा पर सवाल उठाने वाले साए आज मेरी सफलता के प्रकाश में कहीं खो गए हैं। सफलता की इस चमकदार सुबह के लिए कई रातें मैंने जागकर गुजारी हैं और आज अपने प्रयासों को सफल होते देख रहा हूं। मौके अक्सर कड़ी मेहनत के पीछे छुपे हुए होते हैं, इसीलिए बहुत सारे लोग इन्हें पहचान नहीं पाते। सफलता के आंगन तक पहुंचने के लिए मैंने अपने सुखों का त्याग किया और आज मेरे हर आंसू ने खुशी में नृत्य किया है। जिंदगी की रफ्तार पर ताउम्र थिरकता रहा मैं, लेकिन जब ठहरा तो सफलता के असली मायनों को समझ पाया। जीवन में लक्ष्य के प्रति दृढ़ संकल्प ही सफलता की कुंजी है। जो अडिग रहता है वही अपनी मंजिल पाता है।
मेहनत करना ही पहला और सबसे जरूरी कर्म होना चाहिए, क्योंकि सफलता केवल उन्हीं के कदम चूमती है जो मेहनत को अपना धर्म मानते हैं। कर्म भूमि पर सफलता के लिए श्रम करना पड़ता है। रब सिर्फ लकीरें देता है और उन लकीरों में रंग हमें खुद भरने पड़ते हैं। चलते रहूंगा पथ पर, चलते चलते मंजिल का रास्ता खुद सीख जाऊंगा। या तो मंजिल हासिल होगी या फिर मैं एक बेहतरीन मुसाफिर बन जाऊंगा। अगर कभी हौसले टूटने लगे तो यह याद रखना, बिना मेहनत के तख्त ओ ताज नहीं मिलते। अंधेरों में भी मंजिलें मिल जाती हैं, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। पसीने की स्याही से जो अपने इरादों को लिखते हैं, उनके मुकद्दर के पन्ने कभी कोरे नहीं होते। हौसले अगर बुलंद हों तो प्रतिभा को किसी मंच की जरूरत नहीं। कोई जगह न भी मिले तो हम अपना खुद का मंच बना लेंगे। दुनिया के सारे शौक पालना जरूरी नहीं होता। कांच के खिलौनों को हवा में उछालना भी सही नहीं। परिश्रम से हर जीत आसान होती है, क्योंकि कोई काम तकदीर के भरोसे छोड़ा नहीं जा सकता। बुझी हुई शमां भी जल सकती है, तूफान में कश्ती भी निकल सकती है। मायूस होकर अपने इरादे मत बदल, क्योंकि किस्मत कभी भी करवट ले सकती है। बहुत मेहनत लगती है साम्राज्य बनाने में, लेकिन जब बनता है तो उस साम्राज्य का राजा भी आप ही होते हैं। सपने जादू से पूरे नहीं होते, उन्हें हकीकत बनाने के लिए पसीना, दृढ़ संकल्प और कड़ी मेहनत की जरूरत होती है। सपने सोते हुए देखे जाते हैं, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए कई रातें जाग कर मेहनत करनी पड़ती है। दुनिया की हर समस्या का समाधान आसान है, अगर इंसान सोचने को तैयार हो। लेकिन समस्या यह है कि लोग सोचने के बजाय हर मुमकिन कोशिश करते हैं कि उन्हें सोचना ही न पड़े, क्योंकि सोचना सबसे मुश्किल काम है। शब्दकोश ही एक ऐसी जगह है जहां सक्सेस वर्क से पहले आता है। कठिन परिश्रम वो कीमत है जो हमें सफलता के लिए चुकानी पड़ती है। अगर आप मेहनत की कीमत चुकाने को तैयार हैं तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। शहंशाह बनने के लिए कई बार गुलामों की तरह मेहनत करनी पड़ती है। कठिन परिश्रम टैलेंट को मात दे सकता है, लेकिन यह जरूरी नहीं कि टैलेंटेड व्यक्ति हमेशा मेहनती इंसान को हरा पाए। सफलता का फॉर्मूला सरल है, 1% किस्मत, 1% टैलेंट और 98% आपका हार न मानने वाला जज्बा। खुद पर शक करके कुछ हासिल नहीं होगा। कठोर परिश्रम करो, यही एक दिन आपको वो खुशी देगा जिसके लिए आप संघर्ष कर रहे हैं। जो लोग दिन रात सिर्फ कड़ी मेहनत में डूबे रहते हैं, सफलता भी उन्हें ही पसंद करती है। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता का शोर मच जाए। धीरज रखना वो कड़ी मेहनत है जो आप तब करते हैं जब आप अपने किए हुए कठिन परिश्रम से थक जाते हैं। हार्ड वर्क से मिली हुई सफलता बहुत लंबी चलती है। दुनिया को जीतना है तो खुद के बनाए हुए नियम पर चलें। जो मेहनत से नहीं डरता, सफलता उसी का इंतजार करती है। जैसे हर समस्या का कोई ना कोई हल जरूर होता है। मेहनत सीढ़ियों की तरह होती है और भाग्य लिफ्ट की तरह। लिफ्ट तो किसी भी समय बंद हो सकती है, पर सीढ़ियां हमेशा ऊंचाई की ओर ही ले जाती हैं। जो झुकता नहीं वह टूट जाता है, इसलिए हमेशा अहंकार से दूर रहें। परीक्षा उन्हीं की होती है जो उसके लायक होते हैं। आप जैसा सोचते हैं वैसा ही करते हैं। जिस प्रकार सूर्य स्वयं जलकर प्रकाश फैलाता है, उसी प्रकार अथक प्रयास से ही सफलता हासिल होती है। सफलता का रास्ता विफलता के रास्ते से होकर ही गुजरता है। शिक्षक केवल सफलता का रास्ता बता सकता है, लेकिन उस रास्ते पर चलना आपको ही पड़ेगा। डर 2 पल का होता है, निडरता आपके साथ जिंदगी भर रहती है। सफलता का कोई मंत्र नहीं है, यह तो सिर्फ परिश्रम का फल है। समय राजा से रंक बना सकता है, रंक से राजा बना सकता है। सोचने में अपना समय व्यर्थ मत कीजिए, अभी अपना कार्य प्रारंभ कर दें। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो अपने अंदर की प्रतिभा को पहचानिए। सफलता का रास्ता ईमानदारी की पटरी से होकर ही जाता है। सफलता परेशानी के बाद मिलती है, पर हमेशा उसके पहले प्रयासों में होती है। संघर्ष जितना बड़ा होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। यूपीएससी की राह आसान नहीं, लेकिन इसे पार करने वाले इतिहास रचते हैं। जब तक हार नहीं मानते, तब तक आप हारे नहीं हैं। कठिन परिश्रम आपका सबसे बड़ा हथियार है। सपने वही सच होते हैं जो नींद उड़ाकर मेहनत करवाते हैं। यूपीएससी के लिए जागी हुई रातें ही आपका भविष्य लिखेंगी। हर दिन छोटा सा कदम भी मंजिल के करीब ले जाता है। हार्ड वर्क करो, सफलता खुद तुम्हारे पास चल कर आएगी।
रुकावटें आएंगी, निराशा भी होगी, लेकिन याद रखना, जीत उसी की होती है जो थककर भी हार नहीं मानता। यूपीएसएससी की सफलता पसीने और धैर्य का खेल है। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता का शोर सबको सुनाई दे। किस्मत हमेशा मेहनत करने वालों का साथ देती है। रातों की नींद और दिन का सुकून कुर्बान करके ही इतिहास लिखा जाता है। छोटे छोटे प्रयास बड़ी सफलता की नींव रखते हैं। आज की मेहनत कल आपका नाम बनाएगी। हर असफलता के बाद एक नई शुरुआत करो। यूपीएसएससी का सपना देखना आसान है, लेकिन उसे पूरा करने का जज्बा हर किसी में नहीं होता। संघर्ष करो जब तक थकान सफलता में न बदल जाए। कठिन मेहनत ही आपको यूपीएसएससी की मंजिल तक ले जाएगी। जैसे हर समस्या का कोई ना कोई हल जरूर होता है, मेहनत सीढ़ियों की तरह होती है और भाग्य लिफ्ट की तरह। लिफ्ट तो किसी भी समय बंद हो सकती है, पर सीढ़ियां हमेशा ऊंचाई की ओर ही ले जाती हैं। उसी तरह करी हुई मेहनत का फल देर से ही सही पर जरूर मिलता है। इंतजार करना बंद करो, क्योंकि सही समय कभी नहीं आता। यदि कड़ी मेहनत आपका हथियार है तो सफलता आपकी गुलाम हो जाएगी। सफलता को गुलाम बनाने के लिए मेहनत का गुलाम बनना पड़ता है। जिंदगी की तपिश को सहन कीजिए जनाब। अक्सर वे पौधे मुरझा जाते हैं जिनकी परवरिश छाया में होती है। कपड़ों की मैचिंग बिठाने से सिर्फ शरीर सुंदर दिखेगा, रिश्तों व हालातों से मैचिंग बिठा लीजिए, पूरा जीवन सुंदर हो जाएगा। बात कड़वी है पर सच है। लोग कहते हैं तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। यदि लोग सच में साथ होते तो संघर्ष की जरूरत ही नहीं पड़ती। खुश रहने का मतलब ये नहीं कि सब कुछ ठीक है, इसका मतलब ये है कि आपने आपके दुखों से ऊपर उठकर जीना सीख लिया है। कौन समझ पाया है आज तक हमें? हम अपने हादसों के इकलौते गवाह हैं। किसी न किसी को किसी पर एतबार हो जाता है। एक अजनबी सा चेहरा बेशुमार यार हो जाता है। खुशबू कैसे ना आए मेरी बातों से यारों। मैंने बरसों एक ही फूल से मोहब्बत की है। हमें कहाँ मालूम था कि इश्क होता क्या है। बस एक तुम मिले और जिंदगी मोहब्बत बन गई। काश होते तुम करीब तो थाम लेते तुम्हें। कुछ वक्त तो गुजर जाता सुनते। तुम्हारी धड़धकन दिलों के बंधन में दूरियां नहीं गिनते। जहां इश्क हो वहां मजबूरियां नहीं गिनते। मैं ना समझ ही सही, पर वो तारा हूं जो तेरी एक ख्वाहिश के लिए 100 बार टूट जाऊं। दर्द की हद को समझना है तो ये कर लें, जो किसी और को चाहे बस उससे मोहब्बत कर लें। मैं खुद भी नहीं था साथ मेरे, मैं उस वक्त भी तुम्हारे साथ खड़ा था। जानते हो गलत हो फिर भी अड़े हो यार, तुम दिल दुखाने में माहिर बड़े हो। याद वो नहीं जो अकेले में आए, याद वो है जो महफिल में आए और अकेला कर जाए। याद आई हो तुम्हारी हर पल, ऐसा कभी हुआ ही नहीं। वजह सिर्फ इतनी सी थी कि ये दिल कभी तुम्हें भुला ही नहीं। किसी से प्यार करो और तजुर्बा कर लो। ये रोग ऐसा है जिसमें दवा असर नहीं करती। जरूरत नहीं फिक्र हो तुम, कर न पाऊं कहीं भी वो जिक्र हो तुम। फिक्र उनकी करो जिनकी दुआओं में तुम्हारा जिक्र हो। नाराजगी मुझसे कुछ ऐसे भी जताती है वो। खफा जिस रोज हो काजल नहीं लगाती है वो। चुरा लो हसीन लम्हों को उम्र से। जिम्मेदारियां मोहलत कब देती हैं, मुझे परखने में पूरी जिंदगी लगा दी। उसने काश कुछ वक्त समझने में लगाया होता। जो लोग दर्द को समझते हैं वो लोग कभी दर्द की वजह नहीं। कसूरवार किसी को क्या समझे, गलती तो अपनी थी। जिंदगी बेकदरों को सौंप दी और प्यार लापरवाह से कर लिया। किसी का दिल इतना मत दुखाओ कि वो भगवान के सामने तुम्हारा नाम लेकर रो पड़े, क्योंकि टूटे हुए दिल से निकली आह अर्श तक जाती है। तुम्हारा आधे मन से बात करना मुझे पूरा तोड़ देता है। किसी को चुपके से दुआओं में मांगना ही सच्चा प्यार है। जिंदगी का सबसे बड़ा सच ये है कि हम जानते हैं कि हम किसके लिए जी रहे हैं, लेकिन ये कभी नहीं जान पाते कि हमारे लिए कौन जी रहा है। मोहब्बत जिंदगी बदल देती है। मिल जाए तो, ना मिले तो भी कुछ रास्तों पर कदम नहीं, दिल चला करते हैं खुद से। प्यार हो जाना खुशी का पहला राज है। साथ छोड़ने वालों को तो बहाना चाहिए, वरना निभाने वाले तो मौत के दरवाजे तक भी साथ नहीं छोड़ते। दुनिया में संभलना हम भी जानते थे, पर ठोकर भी उसी पत्थर से लगी जिसे हम अपना मानते थे। सपनों से प्यार करने वालों को अक्सर रात को नींद नहीं आती मंजिलों तक। मंजिलों की आरजू रह जाएगी। कारवां भले ही थक जाएं, फिर भी जुस्तजू रह जाएगी। वो जो सबके सामने जिक्र नहीं करता है, अंदर ही अंदर बहुत फिक्र करता है। जमाने की दौलत कम पर डिडियत जाए उसके एक मुस्कान पर। रिश्तों को बस इस तरह बचा लिया करो, कभी मान लिया करो, कभी मना लिया करो। मुझे फुर्सत कहाँ की मौसम, सुहाना देखूं, तेरी यादों से निकलूं।
तब तो जमाना देखूं। दोस्ती का रिश्ता दुनिया का सबसे अनमोल और प्यारा रिश्ता होता है, जिसे आप अपने लिए खुद चुनते हो। दोस्ती का रिश्ता एक ऐसा रिश्ता है जिसमें आप अपने दोस्त से अपने मन की हर वो बात शेयर कर सकते हो जो आप दूसरों के सामने बोलने से हिचकिचाते हो। कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो कुछ वक्त तक ही आपके साथ दोस्ती का रिश्ता निभाते हैं। रात से सुबह तक होती है, चांद से दोस्ती सुबह से शाम तक होती है, सूरज से दोस्ती। लेकिन हमारी दोस्ती है पहली मुलाकात से आखिरी सांस तक। दिल ख्वाहिशों से हाउसफुल है, पूरे होंगे या नहीं ये डाउटफुल है। इस दुनिया में हर चीज वंडरफुल है, पर जिंदगी तुम्हारे जैसे दोस्तों से ही तो ब्यूटीफुल है। दोस्ती कोई शब्द नहीं है जो बोला जा सके, दोस्ती कोई खिलौना नहीं है जिससे खेला जा सके, दोस्ती कोई फूल नहीं जिसे तोड़ा जा सके, दोस्ती कोई कागज नहीं है जिसे पढ़ा जा सके। उस दोस्त को हमेशा संभाल कर रखना जो आपके लिए अपना वक्त निकालते हैं, लेकिन उस दोस्त को कभी खोना मत जो आपके लिए अपना वक्त ही नहीं देखे। एक अच्छा और सच्चा दोस्त वही होता है जो तुम्हारी खुशी में छुपे तुम्हारे दुख को पहचान लेता है। एक सच्चा दोस्त आपका साथ छोड़ने की बात बस तभी करता है जब आप गलत रास्ते पर जाना चाहते हो। एक सच्चा दोस्त आपको वह सब कुछ बता सकता है जो आपको अपने बारे में जानने की जरूरत है, लेकिन आप जानना नहीं चाहते। मेरी कमजोरियों पर ध्यान मत दे मेरे दोस्त, क्योंकि तू भी मेरी कमजोरियों में शामिल है। जब आपका कोई दोस्त दुखी हो तो बस बिना कुछ बोले उसके पास जाकर बैठ जाएं। हो सकता है कि इससे उसकी परेशानी थोड़ी कम हो जाए। दोस्ती जिंदगी का वो खूबसूरत तोहफा है जिसका अंदाज ही सबसे निराला है। जिसे मिल जाए वो तन्हाई में भी खुश रहता है, और जिसे न मिले वो भीड़ में भी अकेला है। जहाँ दोस्ती होती वहाँ बराबरी की बात ही नहीं होती, और जहाँ बराबरी की बात हो वहाँ समझ लेना कि वो दोस्ती सच्ची नहीं होती। सच्ची दोस्ती को पहचानना इतना मुश्किल भी नहीं होता, बस वो हंसना भूल जाएंगे तुम्हें रोता हुआ देखकर। जिंदगी हमें बेहतरीन दोस्त देती है, लेकिन जब सच्चे दोस्त मिल जाते हैं तब वो हमारी जिंदगी को ही बेहतरीन बना देते हैं। दोस्ती एक ऐसी दवा है जिसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती। जिंदगी में हजारों दोस्त बनाओ, लेकिन उन हजारों दोस्तों में एक दोस्त ऐसा बनाओ कि जब हजारों आपके खिलाफ हों तो वो हजारों के खिलाफ आपके साथ हों। दोस्त को आईने और परछाई की तरह होना चाहिए, क्योंकि आईना कभी झूठ नहीं बोलता और परछाई कभी साथ नहीं छोड़ती। जिंदगी रहे या न रहे, दोस्ती रहेगी। पास रहो या दूर रहो, यादें रहेंगी। जिंदगी में हमेशा हंसते रहो, क्योंकि तुम्हारी हंसी में एक मुस्कान मेरी भी रहेगी। मेरे दोस्त जो कहते हैं कि दर्द के लिए सिर्फ प्यार जिम्मेदार है, दोस्ती भी दिल से हो तो बहुत दर्द देती है। दोस्ती करो तो हमेशा दिल से मुस्कुराकर, किसी को धोखा न दो, उसे अपना बनाकर। जब तक जिंदा है याद रखना उसे, फिर ना कहना चले गए वो दिल में यादें बसाकर। मिलना हो या बिछड़ना ये तो सब तकदीर का खेल है। कभी नफरत है तो कभी दिलों का मेल है। इस दुनिया में आकर हर रिश्ता बिक सकता है, दोस्ती ही तो है जो कि अनमोल है। अगर दोस्ती सच्ची है तो रंग लाती है। दोस्ती का रिश्ता अगर गहरा हो तो सबको अच्छा लगता है। दोस्ती अगर दिल से न हो टूट जाती है। दोस्ती अगर पक्की और गहरी हो तो इतिहास बन जाती है। अपने उस दोस्त को कभी दोष मत देना जो आपको दिल से अपना मानता है। दोस्ती एक अनमोल तोहफा है जो तुम्हें भी मिला है और तुम्हारे दोस्त को भी मिला है। दोस्त वो नहीं जो जिंदगी देता है, दोस्त वो नहीं जो मुस्कुराहट दे। सच्चा दोस्त वो है जो पानी में गिरे हुए आपके आंसुओं को भी पहचान लेता है। यही वजह है कि मैं तुम्हें बार बार समझता हूं मेरे दोस्त। तुम्हें दुखी देखकर मैं खुद टूट जाता हूं बे। वजह होती है तभी तो दोस्ती कहलाती है। वजह से की गई दोस्ती तो व्यापार बन जाती है। चाय में शक्कर ना हो तो मजा क्या चाय पीने का, और जिंदगी में दोस्त ना हो तो मजा ही क्या जिंदगी को जीने का। बचपन में दोस्तों का साथ सबसे खास होता है। चाहे कितना भी गुस्सा या लड़ाई हो, कोई फर्क नहीं पड़ता था। और आज बड़े होने के बाद जरा सी बात पर भी बड़े बड़े झगड़े हो जाते हैं। अगर सच्ची दोस्ती का रिश्ता किसी गलतफहमी की वजह से टूट जाता है तो दोनों दोस्त अलग ही नहीं होते, टूट जाते हैं क्योंकि उनका रिश्ता दिल का होता है। मेरी एक ही ख्वाहिश है, किसी से रिश्ता ऐसा ही हो, हम कितने भी दूर हों, बात भले ही हो या ना हो, साल बीत जाए, लेकिन रिश्ता कभी नहीं टूटे।
सच्ची दोस्ती वो होती है जो हर किसी के पास नहीं होती, लेकिन जिसके पास होती है वो इंसान ही खास बन जाता है। सबसे सच्चा दोस्त वह होता है जो आपके बीते हुए वक्त को जानता हो, आपके आने वाले वक्त पर भरोसा करता हो और आपको वैसे ही अपनाता है जैसे आप हो। दोस्ती में जरूरी नहीं कि हर रोज बातें की जाए और ये भी जरूरी नहीं कि हमेशा साथ रहें। यही दोस्ती है कि दोस्त हमेशा दिल में रहे। कभी कभी आपको अपने सबसे करीबी दोस्त की बात सुननी चाहिए, वे आपको खुद से बेहतर समझते हैं। एक पुराना दोस्त एक मोती जैसा होता है जो हर किसी को नहीं मिलता है, और जिसे यह मिलता है वह इंसान सबसे खास बन जाता है। प्रिय दोस्त, मेरे जिंदगी में जितने भी दोस्त हैं, चाहे मैं उनके साथ कितनी भी मस्ती करूं और बात करूं, लेकिन मैं और किसी को वो जगह नहीं दे सकता जो मैंने आपको दी है। आप मेरे लिए सबसे खास हो और मैंने आपको अपने दिल में रखा है। बहुत सारे दोस्त होना जरूरी नहीं है, एक सच्चा दोस्त ही काफी है जो हमारे हंसने के पीछे के दर्द को समझ सके। दोस्ती एक नशे की तरह है, अगर हो जाए तो जिंदगी भर साथ रहता है। जिंदगी के बदलते मौसम में दोस्त तो सबके होते हैं, लेकिन अगर किस्मत से एक दोस्त जिंदगी भर आपका साथ दे तो वही आपका सच्चा दोस्त होगा। सच्चे दोस्त सितारों की तरह होते हैं। जरूरी नहीं कि आप हमेशा अपने दोस्तों को देखें, लेकिन आप जानते हैं कि वे हमेशा आपके साथ हैं। सच्चे दोस्त कभी दूर नहीं होते, चाहे कितनी भी दूर चले जाएं, दिल से हमेशा जुड़े रहते हैं। दोस्ती दो दिलों के बीच एक इंद्रधनुष है जो 7 रंगों की तरह होता है, और वह है भावना, प्यार, उदासी, सुकून, सच, भरोसा, राज और सम्मान। प्यार सिर्फ प्यार करने वालों के लिए ही नहीं होता, प्यार तो दोस्ती में भी होता है, जो कि कभी कम नहीं होता। एक सच्चे दोस्त का मिलना मुश्किल होता है, उससे पीछा छुड़ाना और भी मुश्किल होता है, लेकिन उसे भूल जाना नामुमकिन होता है। दोस्त ऐसा होना चाहिए जो आपको चिढ़ाए, रुलाए, हंसाए और मौज मस्ती करे, फिर भी आप उसके बिना नहीं रह सको। दोस्ती जिंदगी का एक ऐसा हिस्सा है जहां दोस्त नहीं वहां दुनिया तो क्या जिंदगी भी नहीं। दोस्ती वो रिश्ता है जो कम ही बयां होता है, दिल से निभाया जाता है, चाहे दोस्त कितना भी दूर क्यों ना हो। दोस्ती किसी दुकान से नहीं मिलती, ये वो दोस्त होते हैं जो दिल और भरोसे से जुड़े होते हैं। इनका भरोसा कभी मत तोड़ना। कुछ दोस्त ऐसे होते हैं, लड़ते बहुत हैं, झगड़ते बहुत हैं और गुस्सा भी बहुत करते हैं, लेकिन कभी साथ नहीं छोड़ते। दोस्ती एक ऐसी चीज है जो ना तो सोच समझ के होती है, ना ही आवाजों से, बस एहसास से होती है। दोस्ती करने वालों को दोस्त मिलते हैं, नसीब वालों को दोस्तों की जरूरत नहीं होती। दोस्ती में दिल सच्चा होता है, इसमें कोई झूठ नहीं होता है। दोस्ती तो दिल से होती है, समझ से नहीं। जो दोस्ती के रिश्ते निभाते हैं वो जिंदगी के सबसे खूबसूरत पलों को साझा करते हैं। दोस्ती एक ऐसा रिश्ता है जिसे ना कभी तोड़ा जा सकता है, ना ही भूला जा सकता है। जिस दोस्ती में समझदारी होती है वो दोस्ती हमेशा कायम रहती है। दोस्ती से बढ़कर कुछ नहीं होता, दोस्ती ही सब कुछ होती है। दोस्ती की ताकत से कोई भी मुश्किल आसान हो सकती है। दोस्ती जिंदगी की एक ऐसी शुरुआत है जिसे अंत नहीं होता। दोस्ती का अर्थ है साथ देना, समय बिताना, खुश रहना और मुस्कुराना। जब दोस्ती होती है तो जिंदगी का हर पल सुंदर लगता है। दोस्ती एक रिश्ता है जो दिल से जुड़ता है, दोस्ती से बढ़कर कुछ नहीं होता। दोस्ती में विश्वास और समझदारी होनी चाहिए। असली दोस्त वह होता है जो तुम्हारे साथ खुश और दुख में रहता है। दोस्ती में सच्चाई और वफादारी होनी चाहिए। दोस्ती एक ऐसा बंधन है जो बिना शब्दों के बनता है। दोस्ती से जुड़ी हर याद जिंदगी भर यादें बनती हैं। दोस्ती उन लोगों से करो जो आपके दिल के करीब हों। दोस्ती का असली मजा उसके साथ समय बिताने में होता है। दोस्ती करो, लेकिन उससे बढ़कर किसी चीज का आपस में संबंध नहीं होता। दोस्ती से जुड़े हर एक पल को यादगार बनाओ। दोस्त तारे की तरह होते हैं, वे आते जाते रहते हैं, लेकिन जो रुक जाते हैं वही चमकते हैं। एक असली दोस्त वह होता है जब दुनिया के अन्य सभी लोग चले जाते हैं, तब वह आपके पास आता है। एक अच्छा दोस्त 4 पत्तों वाली शाम रूपी घास की तरह होता है। ढूंढना मुश्किल होता है और पाना भाग्य से भी ज्यादा मूल्यवान होता है। दोस्ती वो पल है जो समय की सीमा से परे हो जाता है। दोस्तों के बीच का फासला सिर्फ नक्शे में होता है, दिल में नहीं। कुछ रिश्ते खून से नहीं, दिल से लिखे जाते हैं। दोस्ती उनमें सबसे पहला अक्षर है। जहां हर कोई समझाने में लगा हो, वहां दोस्त वो है जो बस सुन ले। फ्रेंडशिप की गहराई नापने के लिए कोई तराजू नहीं,
ये तो बस फील करने का नाम है। हर अधूरे ख्वाब को पूरा करने का साहस दोस्तों के साथ से मिलता है। हर खामोश जंग के पीछे एक दोस्त होता है जो तुम्हारे बिना लड़े जीतने की दुआ करता है। फ्रेंडशिप वो जड़ है जो हमें गिरने से बचाती है। दोस्त वो सिपाही है जो हर लड़ाई में तुम्हारे कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहता है। कभी कभी दोस्त का एक कैसा है सुनना भी सबसे बड़ी दवा बन जाता है। जिन हाथों में हमेशा पकड़ का भरोसा हो उन्हें दोस्त कहते हैं। दोस्ती कभी समय नहीं मांगती, लेकिन हमेशा सही समय पर साथ